अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग CS 304 का लेक्चर नंबर 29, 30 एंड 31 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। 29 लेक्चर में बता रहे हैं कि प्रीवियस लेक्चर रिव्यू, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में बता कर आया हूँ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। कि एक मेथड है, कोई भी मतलब सेम मेथड के ज़रिए आप उसको सोल्व करना। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ऐसा काम या ऐसा मतलब कोई चीज़ हो जिसके दो हल हों, मतलब वो दो हल के ज़रिए वो सोल्व की जा सके, ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है। शेप लाइन की भी कोई ना कोई शेप होती है, सर्कल, ट्रायंगल, यही मैं पीछे पढ़ा कर आया हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? इन आवर शेप इट हैज अ शेप क्लास हैव नो रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस, मतलब कि आप सिर्फ उसका तसव्वुर कर सकते हैं लेकिन वो रियल वर्ल्ड में नहीं है। देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड, द नेम ऑफ शेप इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ शेप लाइक लाइन। आप मतलब सोच सकते हैं एक लाइन होगी, एक सर्कल होगा, ट्राइंगल, जबकि वो एक रियल मतलब एक शेप नहीं होती। वैसे मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम इसको कहते हैं। इसका नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट क्लास क्या है? कंक्रीट क्लास इम्प्लीमेंट्स कंक्रीट कंसेप्ट, दे कैन बी इंस्टेंट, दे मे इनहेरिट फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड अदर कंक्रीट क्लास। मतलब कंक्रीट क्लास हम इम्प्लीमेंट करें कोई भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कंक्रीट कंसेप्ट को वो जो इंस्टेंट करे, क्या करे, इनहेरिट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एंड अदर कंक्रीट क्लास को, मतलब इनहेरिट करे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी और अदर कंक्रीट क्लास को भी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास सी प्लस प्लस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? इन C++ वी कैन मेक अ क्लास एब्स्ट्रैक्ट बाय मेकिंग इट्स फंक्शन प्योर वर्चुअल। अ क्लास विद नो प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ कंक्रीट क्लास। प्योर वर्चुअल फंक्शन हमारे पास क्या है? प्योर वर्चुअल फंक्शन रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर, मतलब एब्स्ट्रैक्ट ना एब्स्ट्रैक्ट हो एंड में नॉट इम्प्लीमेंटेशन और ना ही इम्प्लीमेंटेशन हो। फॉर एग्जांपल ड्रा मेथड शेप, हम कोई ड्रा शेप करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर शेप। क्लास इटसेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट इन अ रियल वर्ल्ड, मतलब वो हमारे रियल वर्ल्ड में हम मतलब उसको नहीं मतलब सोच सकते हैं लेकिन हम कभी देखते नहीं उस शेप को। ये हमारे पास होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसके बाद ये पढ़ा दी है मैंने आपको ऊपर भी। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हमारे पास क्या होता है? The constructor according to the static type of any class pointer. For example, if we have shape type class pointer in shape class pointer array, as we did in previous lecture, when the we disaster using delete operator of disaster class operator, shape is called static type of array in shape के डिस्ट्रक्टर हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि कंस्ट्रक्टर से निकला है। कंस्ट्रक्टर का जो भी चीज़ उल्ट होती है मतलब वो हमारे पास डिस्ट्रक्टर कहलाती है। तो ये मतलब पिछले लेक्चर में आपको बता कर आया डिस्ट्रक्टर हमारे पास क्या होता है। तो जाके वो लाजमी देखें क्योंकि वो मैं ब्रीफली आपको बता कर आया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं शेप डिस्ट्रक्टर कॉल्ड पी शेप गॉड पार्ट रिएक्ट पार्ट, मतलब जो इसके शेप के पार्ट होते हैं ये उनका बता रहे हैं, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इनहेरिट इन इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन, ये हमने पढ़ लिया। ये भी क्लियर हो चुका है। ये भी ये वही जो शेप और टेबल हम बनाते हैं, मतलब कोई भी एक शेप हम ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल उसको हम ड्रा किए, कोई लाइन है, कोई पी शेप में है या किस तरह है, मतलब कोई ना कोई उसकी एक
शेप बन जाना, ये हमारे पास मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेप कहलाता है। डायनामिक एंड डिस्पैच डायनामिक ब्लाइंड हमारे पास क्या होता है, इट हैपन वर्चुअल फंक्शन नॉन वर्चुअल फंक्शन कंपाइलर जस्ट जनरेट कोड, मतलब वर्चुअल हो या फिर नॉन वर्चुअल हो फंक्शन, वो सिर्फ उनका काम होता है कि वो एक कंपाइलर कोड हमें जनरेट करके दे और या उसको मतलब कॉल करके दे फंक्शन को, और इसका कोई काम नहीं होता। इन केस ऑफ वर्चुअल फंक्शन कंपाइलर जनरेट्स कोड एक्सेस ऑफ ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है एसोसिएटेड विद टेबल को, और कॉल करता है एप्रोप्रिएट फंक्शन को। उसका नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर नंबर 13 पॉलीमॉर्फिज्म आपको पढ़ा दिया है, और लेक्चर नंबर 13 बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप पढ़ लीजिएगा। वैसे पेपर के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद कोई एक MCQ बन जाए, लेकिन आप एक दफ़ा इसको रीड आउट लाजमी कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर लेक्चर में 31 मल्टी इनहेरिटेंस। सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनहेरिटेंस की, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इनहेरिटेंस क्या होता है। वो बेस क्लास, ड्राइव क्लास इनहेरिटेंस खसूसियात होती है। हमारे पास 3 टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी इनहेरिटेंस एंड लेवल इनहेरिटेंस। तो आज के टॉपिक पे हमने बात करनी है मल्टी इनहेरिटेंस के। We can see multi inheritance in start OOP. Now we see the implementation of C++. Inherit mode one class like phone class can be inherit, transmit and receiver। मतलब फ़ोन हमारे पास एक ऐसा मतलब ज़रिया है जिसके ज़रिए हम मल्टी इनहेरिटेंस मतलब बातचीत कर सकते हैं, उधर से ट्रांसफ़र हो रहा है, उधर से रिसीवर हो रहा है, मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब इनहेरिट कर रहे हैं फ़ोन के ज़रिए। हालांकि उधर से भी हमें रिसीव हो रहा है, इधर से भी हम उसको रिसीव करवा रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये हमारे पास हो गया मल्टी इनहेरिटेंस। एंड द ड्राइव क्लास इनहेरिटेंस डाटा मेंबर एंड फंक्शन ऑफ ऑल द क्लास ऑब्जेक्ट ड्राइव क्लास परफॉर्म टास्क। यही बात जो मैं अभी आपको बता के आया हूँ कि ड्राइव क्लास और बेस क्लास जो होती है वो हमारे पास मल्टी इनहेरिटेंस में आती है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एप्सम में व्हील है, बोट है, वो भी एक लैंड व्हील है, और वाटर व्हील वो भी एक व्हील है, मतलब है दोनों ही व्हील, काम दोनों का एक ही है। तो लेक्चर में 31 भी बिल्कुल शॉर्ट है बट इम्पोर्टेंट है मल्टी इनहेरिटेंस के हिसाब से। तो दोनों व्हील बार बार एग्जाम्पल शेयर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं वर्चुअल इनहेरिटेंस। वर्चुअल इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होता है, द सोल्यूशन ऑफ अवॉइड प्रॉब्लम, मतलब अवॉइड करना प्रॉब्लम को, मतलब कौन सा वर्चुअल इनहेरिटेंस। सो दैट इज मल्टी इनहेरिटेंस, ओनली वन कॉपी ऑफ बेस क्लास जनरेट शोन द इंस्टेड ऑफ 2 सेपरेट कॉपीज। मतलब एक अभी अब ऊपर भी बात करके तो आ चुके हैं, लेकिन फिर भी डाटा मेंबर ऑफ व्हील्स, लैंड व्हील, वाटर व्हील है दोनों व्हील, डाटा मेंबर एम्फियोबियस व्हील। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन टू यूज़ वर्चुअल इनहेरिटेंस। वर्चुअल में इनहेरिटेंस मतलब कैसे यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक MS या PhD का एक स्टूडेंट है, PhD का, MS का या BS का है, वो क्या कर रहा है, उसके लिए सिर्फ एक ही मतलब है मल्टी इनहेरिटेंस, लेकिन सबका गोल क्या है कि GPA को अपनी को बेस्ट करना है। उसके बाद लेक्चर नंबर 32 स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि हमारा लेक्चर नंबर 29, 30 एंड 31 क्लियर होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।